अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने ले जाएंगे, अपने समाज में हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी संकल्प ले रहा है। तो संकल्प लेने के तैयार है ना? तो निकालिए। इस बार हम लोगों ने जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था। उसी तरीके से हमने एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि लगाइएगा यहाँ पे तो खुशी रहेगा, मोदी जी करेगा। तो सभी माता बहन गंगा जल को निकालिए, संकल्प निकालिए, सभी लोग निकालिए, सब लोग निकालिए। हाथ रखिए, जैसे पंडित जी देते ना पूजा करने के टाइम में, वैसे ढक्कन में खोलिए, सब लोग ढक्कन में खोलिए। केवल महाराज, बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा काशी, बाबा काशी, बाबा अपने समाज आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। स्वयं टिकट है, हम जहां से चाहेंगे ना वहां से चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में कोई इटपट नहीं रहेगा। हमारे लिए सब सीट सुरक्षित है। सिर्फ जनरल सीट जो है सुरक्षित सीट पर निश्चित तौर पर हम नहीं लड़ सकते जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता है। और जितना भी जनरल सीट है बिहार में, वो सब सीट पर जहां चाहेंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। किसी भी गठबंधन में कितने सीट के दावे वो सभी आएगा। हमारा तो पहले आरक्षण की लड़ाई है। आरक्षण अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर सीट का कोई मायने नहीं रखता है। और जब सीट की बात आएगा तो निश्चित तौर पे इतना सीट लड़ेंगे कि हमारी पार्टी ने दिखा दिया बिहार में हमारे पास जनाधार क्या है। और जब जनाधार की बात होता है उसी का अनुकूल गठबंधन में हिस्सा मिलता है। तो आज की तारीख में बिहार में किसी पार्टी से कम हमारी वीआईपी पार्टी नहीं है। और आने वाला समय में मजबूती हम लोग अच्छे सीट पर लड़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोछा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता, अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे। और आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समाज में भाईचारा लाएंगे, समाज में सबको शिक्षित करेंगे और समाज में एकता के साथ अपने हक अधिकार के लिए अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद की और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोछा में लोगों ने जबरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया, तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए, लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहां है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाके दिखा दिया। और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने 4 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। ये बात सिद्ध हो गया कि बिहार में वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, जनाधार है। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है,
हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए। ये काम मोदी जी का है। मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा और आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़कर ऐसे चाहेंगे जो सरकार हमारा काम नहीं कर सके ऐसे सरकार को बदलने का काम करेंगे साथियों। तो आने वाला समय में 24 के लिए गठबंधन होगा। अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं और वही समाज को आरक्षण दे सकते हैं। अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पे समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में, यूपी, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे साथियों। चर्चा है कि मुकेश चाहिए और जब नेता लीडर बनेंगे उनके पास पावर होगा तो समाज के लिए कल्याण होता। तो जहाँ चुनाव लड़ने की बात है तो 40 लोकसभा में जहाँ से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हमको किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाना है।